सो गाइस आई होप कि आपने आज की सभी वीडियोस देख ली होंगी। अगर नहीं देखे जरूर जाकर के देखना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि YouTube उन सभी वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाए। तो शुरुआत करते हैं BSE लिमिटेड के बारे में। कल हमने डिस्कस किए थे आपके रेजिस्टेंस, और आज एक बार फिर से आपको करेक्शन देखने को मिल रही है। इस छोटी सी करेक्शन है, बेसिकली एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है मार्केट का, और कुछ भी नहीं है। तेजी करेक्शन आती चलती रहती है, लेकिन एक चीज बहुत ध्यान से समझना है। यहां पर हल्की सी भी तेजी 2, 3, 4, 5% की तेजी आपको हमेशा ये मोमेंटम दिमाग में फिट करके देती है कि भैया यहां से तो नॉन स्टॉप रैली मिलेगी। और हल्की सी करेक्शन भी अगर आ जाती है तो वो करेक्शन आपके दिमाग में एक चीज फिट करती है कि भैया डूब गए। यही आता है ना आपके दिमाग में, हल्की सी तेजी आने पे बहुत बढ़िया ब्रेकआउट, गिरावट आने पे तो भैया अब तो खत्म है सब कुछ, यही दिमाग में आता है। तो इन चीजों से निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। चार्ट को बहुत ध्यान से समझो। जब आप 3000 पर थे, क्या आपके दिमाग में ये बातें थी कि अब तो यहां से 8000, 10000, 6, 5, 4 इतना चला जाएगा? थी ना? कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। और जब आप 2100 तक गिरे, क्या तब आपके दिमाग में ये बातें थी कि अब तो 1900, 1800 इतना नीचे गिर जाएगा? कमेंट बॉक्स में यस जरूर बताना। इन सब चीजों को एलिमिनेट करने के लिए ही चार्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। 2600 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, 2520 से लेकर के 2470 के फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस, फिर चाहे 2100 का सपोर्ट हो या 2340 का रेजिस्टेंस, सब चीजें हमने चार्ट्स के ऊपर ही डिस्कस करी हैं। किसी ने आकर के हमको नहीं बताई यहां पे। तो बेटर ये है कि हम चार्ट्स को बहुत अच्छे समझे। तो जरूर यहां पर ध्यान से देखना। अगर पहली बार चैनल पर विजिट किया है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो नुवामा ने यहां पर क्या किया है? नुवामा ने बताया है कि सेबी जो जो चेंजेस लेकर के आने की सोच रहा है ना, लॉन्ग टर्म डेरिवेटिव्स को लेकर के, यानी कि लॉन्ग टर्म के अंदर आप जाओ, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स आप यहां पर चीजें आएंगी, एक्सपायरीज में शिफ्ट हो सकता है, ये सब चीजें भी आपकी है ना। अब एक कमेंट फटाफट से आएगा कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ये मना कर दिया गया है सेबी की तरफ। ऐसा मना नहीं किया गया है, बस ये कहा गया है कि कुछ हफ्तों में हम यहां पर इस चीज को टेबल पर रखेंगे, अभी फिलहाल कोई डिसीजन नहीं है। समझे इस चीज को? अब इसी मुद्दे को नुवामा ने यहां पर उठाया आज ही के दिन 16 सितंबर को, और नुवामा ने बताया कि अगर ये डिसीजन इंप्लीमेंट कर दिए जाते हैं तो एक्सचेंजेस के जो नंबर्स हैं, यानी रिजल्ट्स आने वाले, उन पर इफेक्ट पड़ता देखने को मिल सकता है। तो नुवामा ने ये कंसर्न यहां पर बताया है, लेकिन इन्होंने अपनी जो बाइंग की रेटिंग है उसको रिटेन करा है, और टारगेट में छोटा सा एक शिफ्ट है। एक बार उसको यहां पर देख लेते हैं। टारगेट में जो इनका शिफ्ट आया है वो है 2820। अब आप कहोगे भैया 2820, अभी तो हम 2200 पर हैं, भैया इतना बड़ा भागेगा? चलो डिसीजन हो गया, काम खत्म, वीडियो बंद। क्या है भैया, नुवामा ने बोल दिया इतना भाग जाएगा। यही गलतियां नहीं करनी भैया। नुवामा ने जो है अर्निंग्स कट के फोरकास्ट यहां पर दिए हैं, अर्निंग्स कट्स के फोरकास्ट यहां पर दिए हैं, और साथ में जो डिसीजंस हो सकते हैं उनके बारे में बताया है। अपनी जो बाइंग की रेटिंग है उसको रिटेन किया है, लेकिन टारगेट जो है यहां पर 2820 का बड़ा तो दिखा दिया। अब इसके लिए आपको चार्ट पर तो समझना पड़ेगा ना चीजों को। तो चलो जी आगे आते हैं। अगली अपडेट हमारे पास में क्या है? अगली अपडेट हमारे पास में ये है कि जो भी नए आपके F&O रूल्स आएंगे या आ सकते हैं या आने वाले टाइम पर इंप्लीमेंट हो सकते हैं, जो भी सेबी इस पर डिसीजन ले सकती है, उन पर आपके पास क्या चीजें हैं? लार्जर कॉन्ट्रैक्ट साइज आपका हो जाएगा, डेल्टा बेस्ड ओपन इंटरेस्ट आपका हो जाएगा, एम्स टू रिड्यूस स्पेक्यूलेशन आपकी, ये सब चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। लेकिन इससे आपको फायदे ये है कि लॉन्ग टर्म डेरिवेटिव्स और साथ में हेजेस आप कर सकते हो। तो ये चीजें आपकी आ जाती हैं इन पूरी अपडेट्स के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस 47.8 का MFI है, 43.5 का RSI है, टेक्निकल्स न्यूट्रल अभी भी आपके यहां पर बने हुए हैं, लेकिन बायर आपके पास 4,39,000 है और 4,23,000 आपके पास सेलर है, यानी कि इन कंपैरिजन विद सेलर अभी भी बायर ज्यादा है। उसके बाद भी आप कहां पर हो, अभी चार्ट पॉइंट पर आएंगे। लेकिन Q2 का प्री एनालिसिस मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, प्लीज गिव इट अ वॉच। बहुत डिटेल्स आपको मिल जाएंगी कि सितंबर में क्या पॉसिबिलिटीज है कंपनी की, जरूर जाकर के चेकआउट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो कंडीशन आपकी जो है यहां पर, ये देख रहे हो ये वाला ट्रेंड, ये ट्रेंड आपका है कितना था ये ट्रेंड आपका? कल हमने मार्क किया था 2200 के आसपास था ये वाला ट्रेंड। यहां पे ये ट्रेंड जो आप देख रहे हो ये 2200 के आसपास आता है, 2199 के आसपास हमने कल के दिन मार्क भी किया था, और परसों से लेकर के 3 दिन से हम यहां पर ट्रेंड लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, आज के सेशन में आप इस ट्रेंड की तरफ भागते हुए आए हो,
भागते हुए, क्योंकि अगर आप ओपनिंग देखोगे, ओपनिंग तो भैया डिसेंट थी, ओपनिंग में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां पर आपके पास सेलिंग आई है और 2199 ये वाले ट्रेंड के पास आपके पास बायर इंडिकेट हो रहे हैं। अभी हमने डाटा में भी देखा कि आपके पास बायर इस ट्रेंड के पास में आ रहे हैं, लेकिन आप इस पैटर्न को किस तरह से समझते हो वो डिपेंड करता है कि आपका रिसर्च कितना अच्छा है। अगर आप यहां पर इस पैटर्न को देखो तो ये पैटर्न आपको कहीं ना कहीं बहुत हद तक सिमिलर नजर आएगा इस वाले पैटर्न के, इस वाले पैटर्न के। यानी आप यहां पर अगर टोटल एनालिसिस या रिसर्च करते हो इस चीज पर, तो आपको नजर आएगा कि आपके पास ये पैटर्न सिमिलर यहां पर क्रिएट हो रहा है क्या। इधर देखो, ये पैटर्न क्या सिमिलर आपके पास क्रिएट हो रहा है? यस हो रहा है। क्या उसके बाद आपका कुछ साइडवेज लंबा पैटर्न चला था 2340 से लेकर के 2520 का? अगर आप 2 महीने से चैनल पर रेगुलर हो, जुलाई के महीने से, तो आपको पता होगा कि 2520 से लेकर के 2340 में पूरा आपका साइडवेज पैटर्न लंबा था, जहां पर हमने 2100 की एक प्रेडिक्शन यहां पर की थी जब आप अराउंड 2520 पर थे, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, तो उसके बाद आप 2100 पे आए भी, लेकिन अब आपका ये पैटर्न फिर से कंटिन्यू हो रहा है। वो कैसे? यहां पर आपको दिख जाता है, इधर इधर देखो, यहां पे, यहां पर देखो, अब आपके पास सिमिलर कंडीशन एक बार फिर यहां पर बन रही है। ऑल्दो अभी आप इस लंबे साइडवेज पैटर्न पर आए नहीं हो, लेकिन एनालिसिस तो वही कहता है कि आने वाले फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी है, उसको आप किस तरह से लेकर के चलते हो। तो यहां पे आपकी क्या पॉसिबिलिटी है? आप जो देख रहे हो 2199 और 2100, ये दो ट्रेंड बहुत जरूरी रहेंगे आप लोगों के। अभी फिलहाल हम 2199 पर है, यहां पर अभी हम है। ठीक है, अगर हम सिमिलर पैटर्न पर हैं तो ऐसे में आपका साइडवेज पैटर्न यहां पर भी बन सकता है क्या? उसको अगर आपको एलिमिनेट करना है, आप चाहते हो कि भैया नहीं यार 2199 से लेकर के 2100 मैं इतना नहीं झेल सकता अभी के लिए, वो भी आने वाले 1 महीने तक मैं नहीं झेल सकता। अगर आप ऐसी चीज चाहते हो तो आपको कहां नजर रखनी है? आपको नजर रखनी है 2199 की, क्या यहां पर आपको एक अप ट्रेंड मिलता है कि नहीं। क्योंकि अगर 2199 पर आपका अप ट्रेंड नहीं मिलता है तो ऐसे में जो आप डायगोनल देख रहे हो ना, ये वाली डायगोनल थोड़ा सा हिचपिच यहां पर हो चुकी है, बहुत ज्यादा मैंने ड्रॉ कर दिया यहां पे। तो जो आप ये डायगोनल देख रहे हो ना, ये डायगोनल आपको कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड इंडिकेट कर रही है, यहां से यहां पर भी। तो ये डायगोनल ब्रेकआउट करना भी जरूरी रहेगा। ये डायगोनल आपकी तब भी ब्रेकआउट नहीं हुई थी साइडवेज पैटर्न में, और अब भी यहां पर आपके पास सिमिलर चार्ट क्रिएट हो रहा है। तो 2199 अगर आपका सस्टेन करता है और फिर आपकी ये डायगोनल ब्रेकआउट होती है, तभी आप अप ट्रेंड पे जाओगे। अदरवाइज फिर से आपका सिमिलर पैटर्न पास्ट वाला कंटिन्यू हो रहा है, जो आपको जुलाई के एंड और अगस्त के मिड तक देखने को मिला था। तो ये कंडीशन है अभी आपकी BSE लिमिटेड के अंदर। आई होप की क्लैरिटी आपको मिली होगी, अगर नहीं मिली होगी तो प्लीज एक बार थोड़ा सा रिपीट जाकर के देखना वीडियो को, शायद समझ में आए। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता अगले वीडियो में।